Good morning all of students. Welcome to Daffodils online classes. Myself केशव शर्मा, योर हिंदी टीचर फ्रॉम डैफोडिल्स स्कूल। तो सभी बच्चे अपनी बुक्स उठाएं और एक्टिव हो जाएं। आज हम क्लास 5 के लिए चैप्टर नंबर 3 अपनी वस्तु रीड करवाएंगे। तो सभी बच्चे अपनी बुक्स उठाएं और पेज नंबर 96 खोल लें, जिस पे अपना चैप्टर है अपनी वस्तु। तो सभी बच्चे अपनी बुक्स पे ध्यान दें और बुक्स खोल लें। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर दो व्यक्तियों को ऊंची आवाज़ में बोलते हुए सुना। तो एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे, तो मार्ग में उन्होंने दो व्यक्तियों को ऊंची आवाज़ में मतलब ऊंचे स्वर में बोलते हुए सुना। दोनों ही हाथों में लठ लिए हुए एक दूसरे का प्राण लेने के लिए उद्यत थे। तो लठ का अर्थ होता है लाठियाँ या डंडे। तो दोनों ही दोनों ही हाथों में लठ लिए हुए एक दूसरे के प्राण लेने के लिए उद्यत थे, मतलब तैयार खड़े थे। एक कहता था कि यह भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ, जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बतला रहा था। ठीक है, तो एक व्यक्ति कह रहा था कि यह भूमि मेरी है, जबकि एक व्यक्ति कह रहा था कि यह भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ, जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बतला रहा था। वह उस भूमि को अपना स्वामित्व जतलाने के लिए दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे। अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे। ठीक है, तो जो दूसरा व्यक्ति था वह भी ये कह रहा था कि यह भूमि मेरी है। तो दोनों अपना अपना स्वामित्व मतलब अपना उस भूमि पे अधिकार बता रहे थे कि यह भूमि मेरी है, यह भूमि मेरी है। ठीक है, तो इसमें और भी शब्द हैं, जैसे कि देखो स्वामित्व का मतलब होता है अधिकार। ठीक है, और आपके जतलाना मतलब कि जताना, किसी चीज़ को अपनी और अपना बनाना। ठीक है, अगला है क्रोध का होता है गुस्सा। क्रोध से लाल पीला होना यह एक मुहावरा है। ठीक है, तो क्रोध से लाल पीला होना यह एक मुहावरा है, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आना। तो दोनों ही अपने अपने पक्षों में दलील दे रहे थे। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न हैं आपके, पहले शब्दार्थ हैं आपके। तो शब्दार्थ हैं आपको अपनी बुक के अंदर से देख के इन्हें रीड करना है एंड लर्न करना है एंड इनका होमवर्क भी करना है आपको। फिर आपके कुछ प्रश्न उत्तर इन्हें भी देख लेते हैं। महात्मा जी ने मार्ग में क्या देखा? तो महात्मा जी ने मार्ग में क्या देखा? महात्मा जी ने दो व्यक्तियों को ऊंचे स्वर में बोलते हुए सुना। ठीक है, अगला है आपका दो व्यक्तियाँ क्या कर रहे थे? तो दो व्यक्ति क्या कर रहे थे? आपस में झगड़ा कर रहे थे। अगला प्रश्न आपका दोनों व्यक्ति अपने अपने पक्ष में क्या क्या दलीलें दे रहे थे? तो दोनों ही क्या दलीलें दे रहे थे कि यह उनका भूमि पे अधिकार जताने की कोशिश कर रहे थे। तो दोनों अपनी भूमि पे अधिकार बता रहे थे। ठीक है, अगला है उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक। तो उचित शीर्षक क्या है? दो व्यक्तियों का झगड़ा। महात्मा जी जा रहे थे तो उन्होंने दो व्यक्तियों को झगड़ते हुए देखा, तो यही आपका उचित शीर्षक होगा। ठीक है, आगे देखते हैं और इसका सेकंड पैराग्राफ है। संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु व परोपकारी होते हैं। जो संत महात्मा होते हैं वे दयालु और परोपकारी प्रकृति के होते हैं। ठीक है, सदैव सबका भला ही चाहते हैं, तो वे सभी का भला भी चाहते हैं। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ में अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए हैं। तो ये दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं और अपने प्राण गंवाने के लिए आतुर हो रहे हैं, मतलब प्राण गंवाने के लिए व्यर्थ में ही झगड़ा कर रहे हैं और अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए का मतलब होता है कोई बेकार में कार्य करना। ठीक है, तो व्यर्थ में अपने प्राण गंवाने पे तुले हुए हैं। अतएव इन्हें समझा बुझाकर शांत करने और इनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। तो जो महात्मा जी है वो क्या सोचने लगे कि इनको समझा बुझाकर मतलब कि इनको समझाकर शांत करना है और इनका आपस में समझौता कराने का प्रयास भी करना है। ये कौन सोचने लगा? महात्मा जी सोचने लगे। ठीक है, तो यह सोचकर वे उनके निकट गए और उन्हें संबोधित करते हुए बोले, हे भद्र पुरुषों। भद्र का होता है सज्जन। तो जो स्वामी जी थे, जो महात्मा जी थे, वो उनके निकट गए और उन्हें संबोधित किया मतलब उनको संबोधन करना, उनको अच्छे शब्दों से बुलाना। तो वो बोले, हे भद्र पुरुषो, हे सज्जन पुरुषो, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? तो महात्मा जी बोले कि
हे सज्जन पुरुषों, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो। तो ये पहले कुछ शब्दार्थ हैं, तो इनको आपको अपनी बुक के अंदर से देखना है, ठीक है, और इनको आपको लर्न भी करना है। और इसके कुछ प्रश्न उत्तर हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। महात्माओं का स्वभाव कैसा होता है, तो महात्माओं का स्वभाव दयालु प्रवृत्ति का और परोपकारी प्रवृत्ति का होता है। अगला प्रश्न है, महात्मा जी ने मन ही मन क्या विचार किया, तो महात्मा जी ने सोचा कि दोनों का झगड़ा समाप्त करवा देना चाहिए या उन्हें आपस में समझा के शांत कर देना चाहिए। अगला है, दोनों व्यक्तियों ने महात्मा जी से क्या कहा, दोनों व्यक्तियों से महात्मा जी ने क्या कहा, तो दोनों व्यक्तियों से महात्मा जी ने बोला